ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं उपनिषद और वैदिक उपनिषद का हम पाठ करेंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रश्नोपनिषद। तो ब्रह्मचारी प्रवीण जी बताएंगे उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद किसे कहते हैं। हाँ जी, उपनिषद माने क्या है बताइए। देखिए, जो उपनिषद है तीन शब्दों से मिलकर बना है, उप धन नी और धन सद। तो सद माने बैठना, नी माने निरंतर और उप माने पास में। तो गुरु जी के पास में बैठकर निरंतर जो विद्या पढ़ी जाए, ठीक है, कौन सी विद्या पढ़ी जाए। हाँ, जो गूढ़ आध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ठीक है जी, आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या है, अथवा जो परा विद्या है। तो यह जो उपासना की विद्या है, योग की विद्या है, ध्यान की विद्या है, वेद की विद्या है, तो इसको गुरु जी के पास में बैठ करके निरंतर बैठ करके निषद का उपनिषद, तो गुरु जी के पास में निरंतर निकटता से बैठ करके वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना। तो जो ग्रंथ ये ब्रह्म विद्या प्रदान करे वह है उपनिषद, जहाँ गुरु के निकट में बैठ करके निरंतर विद्या प्राप्ति की जाती है, अर्थात ईश्वर की उपासना सीखी जाती है। ठीक है जी। तो जो उपनिषद में क्या है, उपासना की विद्या है, विवेक वैराग्य आध्यात्मिक विद्या है, तत्वज्ञान की विद्या है, और ईश्वर के गुणों को धारण करने की विद्या है, क्योंकि इसके आधार पर चलता है वेदांत। उपनिषद के आधार पर ही वेदांत दर्शन का निर्माण हुआ है। वेदांत है वो क्या है, उपनिषदों की व्याख्या है, ठीक है ना। और वेदांत में क्या है, ब्रह्म के गुणों का वर्णन है। उपनिषद के ही गूढ़ रहस्यों को वेदांत में विस्तार से खोला जाता है। तो जो उपनिषद है वो ब्रह्म का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, ठीक है ना जी। तो ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों के विषय में ये गहन अध्ययन कराता है, जो कि उपनिषद कहलाता है। और ये रहस्यमयी विद्या है, याद रखिए, जो उपनिषद की विद्या है वो क्या है, रहस्यमयी विद्या है, गूढ़ विद्या है। बिना गुरु के पास में बैठे ये समझ में नहीं आता है, ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान इसमें। तो गुरु के पास में बैठ करके जो ईश्वर के निकट तक पहुंचने की विद्या प्राप्त होती है वो उपनिषद से प्राप्त होती है। तो इस क्रम में हम पढ़ेंगे प्रश्नोपनिषद। वैसे तो 11 वैदिक उपनिषद होते हैं, उन 11 उपनिषदों में से यह हमारा जो प्रश्नोपनिषद है वो चतुर्थ उपनिषद है, चौथा उपनिषद है, ठीक है ना। पहला क्या होता है बोलिए, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, ये 5 हो गया, याद करिए, ठीक है। ईश, केन, कठ, प्रश्न और मुंडक, याद हो रहा है। ईश, केन, कठ, ये 3 सरल हो गया, ईश, केन और कठ। चौथा है प्रश्न और 5वां है मुंडक। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न और मुंडक, ये 5 हो गया। अगला 5 और देखिए, मांडुक्य। मुंडक अलग है और मांडुक्य अलग है, ठीक है ना। तो मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरेय और ऐतरेय मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय और छांदोग्य। फिर आता है बृहद आरण्यक। ये छांदोग्य और बृहद आरण्यक सबसे बड़े हैं। तो 5 5 10 हो गया। पहला क्या हो गया, ईश, केन, कठ, प्रश्न और मुंडक, ये 5 हो गया। फिर मुंडक से मिलता जुलता क्या है, मांडुक्य। तो मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य और बृहद आरण्यक, ये कितने हो गए, 10। 11वां है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो ये 11 उपनिषदों की चर्चा आपको संक्षेप में जानना हो तो एक ग्रंथ लिखा गया मेरे द्वारा, उसका नाम ही है ग्रंथ परिचय, जिसमें 11 उपनिषदों का सार दिया गया, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर और दर्शन योग महाविद्यालय रुजड़, आप कहीं से भी ये संपर्क कर सकते हैं।
जो ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं हमको आप लिखिए, तो ये आपको हम पुस्तक भेज सकते हैं, ग्रंथ परिचय, जिसमें कि 11 उपनिषद का पूरा संक्षेप में वर्णन है। 11 उपनिषद में क्या क्या है, क्या विषय है, कितने अध्याय, कितने पाठ, जो भी उसमें है संक्षेप में पूरा दिया गया है। ऐसे 6 दर्शन में क्या है वो भी इसमें दिया गया है। साथ में महाभारत, मनुस्मृति और आयुर्वेद और ज्योतिष, इन सब का उसमें परिचय दिया गया है, तो नाम इसका ग्रंथ परिचय। तो उसी में से ये प्रश्न उपनिषद एक ग्रंथ है जिसकी चर्चा आज हम आरंभ करते हैं प्रश्न उपनिषद में। इसमें आप देखते हैं नाम इसका क्या है, प्रश्न उपनिषद, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया है गुरु जी से। ठीक है ना जी। जिज्ञासु शिष्य लोग गुरु जी पास पहुँचते हैं, महर्षि पिप्पलाद के पास में, अपने अपने प्रश्नों को लेकर के उनके पास में पहुँचते हैं और प्रश्न पूछते हैं। और गुरु जी उनको एकदम नहीं पढ़ाते, बोलते पहले रुको, हाँ पहले परीक्षा करो अपनी, मैं भी आपकी परीक्षा करूँगा, परीक्षण करूँगा, और फिर परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो जाओगे तो पढ़ाऊँगा। तो पहले जाते एकदम पाठ शुरू नहीं होता वहाँ, पहले उनकी परीक्षा होती है। ठीक है जी। तो जो प्रश्न उपनिषद है इसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 6 शिष्य पूछते हैं। ठीक है ना। और 6 प्रश्न पूछते हैं, और एक एक प्रश्न में कई उप प्रश्न है तो एक प्रश्न, तो एक प्रश्न में कई सारे उप प्रश्न हैं, माने एक प्रश्न का एक उपनिषद है, मान लीजिए, ये समझ लीजिए जो प्रश्न उपनिषद है वो 6 उपनिषदों का ही संकलन है। जब प्रश्न उपनिषद क्या है वो, उसमें जैसे बाकी में क्या होता है, अध्याय होता है, किसी में आहनिक होता है, सत्य प्रकाश में समुल्लास है, युग दर्शन में पाद है, तो इसमें प्रश्न है। इसमें अध्याय जैसे चलता है ना, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, ऐसे इसमें प्रश्न है। प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, तृतीय प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न, पंचम प्रश्न और षष्ठम प्रश्न। तो 6 प्रश्न इसमें पूछा गया है। इसका नाम क्या है? प्रश्नोपनिषद है। तो क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है ये आपको बताएंगे हम इसमें। ठीक है जी। तो प्रथम प्रश्न जो शुरू होता है इसमें तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, रई, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयान, दक्षिणायन, दक्षिणा, देवयान और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसकी चर्चा है प्रथम प्रश्न में। इतने सारे विषय भरे हैं, नाम तो है प्रथम प्रश्न शीर्षक में, लेकिन प्रथम प्रश्न में ये सारे विषय आते हैं। और विशेष करके तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा की इसमें चर्चा है पहले। तो अब इसकी कहानी शुरू होती है। जब प्रश्नों का है वो कहानी है, गुरु जी पास शिष्य तो पहुँचते हैं और प्रश्न पूछते हैं। 6 जिज्ञासु होते हैं ये लोग और 6 प्रश्न पूछते हैं। हर एक जिज्ञासु एक प्रश्न पूछता है, और एक प्रश्न क्या, वो तो बोलता है गुरु जी एक प्रश्न पूछूंगा, लेकिन एक प्रश्न में उसका कई सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखिए मेरे पास चित्र है, दिख रहा है, ये गुरु जी पास में शिष्य लोग पहुँचे हुए हैं, है ना। और नियम क्या पता है, गुरु के पास में जब शिष्य जाता था पहले प्राचीन काल में पढ़ने के लिए, हाथ में समिधा लेकर जाता था। उसको बोलते हैं समित पानी होकर जाना। क्या बोलते थे इसको? समित पानी होकर के जाना। समित पानी माने हाथ में, पानी माने हाथ, समित माने समिधा, हाथ में समिधा लेकर के जाएंगे गुरु जी, हाथ जोड़ करके, गुरु जी मैं आपके समक्ष अपने आप को समर्पित करता हूँ, पढ़ने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आत्मसमर्पण करना पड़ता है, हाथ जोड़ करके उपस्थित होना पड़ता है, हाथ में समिधा लेकर के। तो जो समिधा है वो क्या है, एक प्रतीक है। क्या प्रतीक है? जैसे कि अग्निकुंड में आप समिधा आहूत करते हैं, अग्निकुंड में समिधा लगाते हैं, देते हैं, उसमें घी क्या होती है, तो जो समिधा है वो जल करके अग्निवत हो जाती है। समिधा का लक्षण क्या है? वो अग्नि के सारे गुणों को धारण कर लेती है। ठीक नहीं है? ये है, शिष्य भी गुरु के सारे गुणों को धारण कर ले, सारी विद्या गुरु से प्राप्त कर ले, गुरु जी के ज्ञान से ओतप्रोत हो जाए, ये शिष्य का कर्तव्य है। जो गुरु जी पढ़ाएंगे उसको शिष्य धारण करेगा। यह समित पढ़ हो जाता है कि गुरु जी जो आप पढ़ाएंगे मैं वही पढ़ूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा, जो आदेश करेंगे उसका पालन करूंगा, ये है। तो ऐसे 6 जिज्ञासु महर्षि पिप्पलाद के पास में पहुंचते हैं, वो आचार्य थे। तो कौन कौन 6 पहुंचते हैं अब देखिए। भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न हुए थे सुकेशा, पहला नाम क्या है? सुकेशा, एक जिज्ञासु। दूसरा शिवी के पुत्र थे सत्यकाम, ठीक है ना, तो पहला सुकेशा, दूसरा सत्यकाम। तीसरा शौर्य का पुत्र गार्ग्य, ये पिता का नाम के साथ में आ रहा है, तो है तो गार्ग्य लेकिन पिता का नाम भी आ गया। तो पहला सुकेशा, दूसरा सत्यकाम, तीसरा गार्ग्य। चौथा है कौशल्य, यह अश्वल का पुत्र है कौशल्य, ये चौथा। और पांचवा है वैदर्भी, जो कि भृगु कुल में उत्पन्न हुआ है, तो भृगु कुल में उत्पन्न हुआ वैदर्भी, ये पांचवा है। और छठवां है कत्य का पुत्र कबंधी। ये 6 जिज्ञासु गुरु जी पास में पहुंचते हैं। और वो इतना समझ लिए थे कि संसार में अंतिम सत्ता ब्रह्म की है। अंतिम तथ्य क्या है? अंतिम सत्य, अंतिम तथ्य, अंतिम लक्ष्य
वो ब्रह्म को प्राप्त करना ही है, ब्रह्म को जानना ही है। तो उनको ये बोध हो गया था कि ब्रह्म को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। तो वे ब्रह्मनिष्ठ थे, वो ब्रह्म पर थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। तो उनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, उसको प्राप्त करने की उत्कंठा थी। इसको प्राप्त करने की, ब्रह्म को प्राप्त करने की उत्कंठा थी, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ थे। तो देखो कई लोग लिखते हैं ब्रह्मनिष्ठ स्वामी विवेकानंद सरस्वती, विवेकानंद परिवाजक, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मनिष्ठ सत्यपति जी लिखते हैं ना। तो ब्रह्मनिष्ठ मतलब क्या होता है? ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है जिसके अंदर ब्रह्म को पाने की उत्कंठा होती है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जिसके ब्रह्म में अटूट निष्ठा होती है, अटूट विश्वास होता है, उसको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा होती है, उत्कंठा होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे 6 ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी थे। लेकिन अभी उनके हृदय में कुछ शंका थी, जिज्ञासा थी, सब उत्तर पता नहीं था उनको। तो ऐसे जो जिज्ञासु थे वो हाथ में समिधा लेकर के, देखो आया ना भाई, माने समर्पित होकर के गुरु जी पास जाते हैं। और कौन गुरु जी थे? आचार्य पिप्पलाद, महर्षि पिप्पलाद, ऋषि पिप्पलाद, उनके पास में ये 6 जिज्ञासु जाते हैं। इसमें आता है समित पाणयो, देखो आया ना समित पाणयो, समित पाणयो करके भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना, भगवान पिप्पलाद के पास में वो पहुँचते हैं। देखो गुरु को भगवान भी कह सकते हैं, हाँ यहाँ पे स्पष्ट है भगवंतम, वो भगवान पिप्पलाद के पास में पहुँचते हैं। तो आचार्य को, गुरु को भगवान कह सकते हैं। हर शिष्य के लिए उसका गुरु भगवान होता है, ठीक है जी। और ऐसे ही माता पिता भी भगवान होते हैं पुत्र के लिए, और पति भी पत्नी के लिए भगवान होता है, और पत्नी भगवती होती है, पतिदेव भगवान होते हैं। तो गुरु के लिए जो शिष्य है वो जिज्ञासु है, ठीक है, श्रद्धालु है वो। तो जब गुरु देख लेता है इसकी जिज्ञासा है, तो अब उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसको उपदेश करना आरंभ करता है, लेकिन पहले परीक्षा करता है। तो जब ये 6 शिष्य पहुंचते हैं गुरु पास में, तो पिप्पलाद जी क्या कहते हैं कि तुम लोग तपस्वी तो हो, लेकिन तुम 1 साल तप करो ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और मेरे समीप में निवास करो। देखो मैंने कहा था ना, एकदम नहीं पढ़ाए, पहले क्या किए, 1 साल तक उनकी परीक्षा ली, बिना शास्त्र आरंभ किए, कि पहले पढ़ो, अपने आप को स्वाध्याय करो, अध्ययन करो अपने आप, मैं तो पाठ बाद में पढ़ाऊंगा, अपनी योग्यता बनाओ, लेकिन तपस्या पूर्वक रहो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो, और मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके रहो। ये पहला नियम कहा। तो ठीक है जी गुरु जी, हम 1 साल तक आपके पास में रहेंगे, और कैसे रहेंगे? तपस्या पूर्वक रहेंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, और श्रद्धा पूर्वक रहेंगे। तो गुरु का ठीक है रहो। फिर कहा जब 1 साल रहोगे उसके बाद में अपने अपने इच्छानुसार प्रश्न करना, हाँ अभी तो प्रश्न मत पूछो, पहले साल भर मेरे पास में रहो, गुरुकुल में रहो, सेवा करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, और 1 साल तक रहो पहले, और उसके बाद प्रश्न पूछना, और वो भी हम जानेंगे तो बताएंगे। क्या कहे गुरु जी ने? हाँ, अगर मैं जानूंगा तो आपको उत्तर दूंगा और सब कुछ बतला दूंगा। जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, जितना मुझे ज्ञात होगा मैं सब कुछ बतला दूंगा, कुछ बाकी नहीं रखूंगा, लेकिन जानूंगा तो बताऊंगा। ये बता दिया गुरु जी ने। तो शिष्य ने कहा, सभी शिष्यों का ठीक है, उनको मंजूर है। तो 6 के 6 शिष्य क्या किए, फिर 1 साल तक वहाँ तप किए, श्रद्धापूर्वक, तपस्यापूर्वक, विद्यापूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास किए। जब 1 वर्ष तक निवास किए, तो अब अगला पाठ गुरु जी पढ़ाने को तैयार होते हैं। हाँ जी रविंद्र जी, ठीक है। तो जब साल भर बीत गया, तो अब कत्य का पुत्र कबंधी, जो 6 शिष्य थे उसमें से एक तो कौन था? कबंधी था। वो ऋषि पास आता है और पूछता है, भगवान देखो क्या बोलते हैं गुरु जी को, भगवान, कि भगवान अब मैं प्रश्न पूछूं? आपने कहा था प्रश्न पूछना, तो मैं अपनी शंका लेकर के आ गया हूं, तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं? उनका पूछिए। तो अब वो प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है वो किससे उत्पन्न होता है? ये प्रश्न पूछा कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा, मतलब ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है? ये प्रथम प्रश्न था उनका। माने जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिख रहा है उस प्रजा है। देखो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिख रहा है वो क्या है? प्रजा है। तो प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, इस सृष्टि के आरंभ में ये प्रजा किससे उत्पन्न होती है, अथवा जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है ये किससे उत्पन्न हुआ है? ये कौन पूछता है? कबंधी, ठीक है जी, जो कि किसका पुत्र है? कत्य का पुत्र है। तो ऋषि अब उत्तर देते हैं। अब पाठ शुरू हो गया, अध्ययन शुरू हो गया। तो गुरु जी ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या पढ़ा रहे हैं? देते हैं उत्तर कि चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने भी तप किया। देखो माने स्वयं परमपिता परमात्मा ने तप किया। तपोतिष्ठत एक मंत्र आता है, ओम ऋतंच सत्यंच भिद्धा तपसोध्य जाए। तो देखो कि परमात्मा के ज्ञानमय तप से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। वेद ज्ञान भी परमात्मा ने उत्पन्न किया है, ये कार्य जगत को परमात्मा ने उत्पन्न किया। लेकिन परमात्मा का तप कैसा होता है? ज्ञानमय तप होता है। इसमें जो बात है ना कि उसने तप किया, तो परमात्मा ने तप किया, इसका मतलब क्या है? हाँ जी रविंद्र जी,
तब कैसे करता है परमात्मा? क्या ऐसा आंख बंद करके बैठता है क्या? हाँ, परमात्मा इक्षण करता है, स्वेच्छत, वो इक्षण करता है, माने वो योजना बनाता है, विचार करता है, बुद्धि लगाता है, ये उसका तप है, मतलब जानमय तप होता है उसका, ठीक है। और जानमय तप करके उसने मिथुन को उत्पन्न किया। मिथुन माने जोड़ा। देखो संसार चले कैसे? जोड़े चाहिए, पति पत्नी, नर मादा, स्त्री पुरुष, तो इसने परमात्मा ने जोड़े को उत्पन्न किया और उनका नाम दिया रई और प्राण। क्या नाम दिया उसने? रई और प्राण। तो रई और प्राण को परमात्मा ने उत्पन्न किया, जिसको मिथुन कहते हैं। मिथुन माने जोड़ा। ये संसार में चलता है ना, मिथुन राशि होती है, राशि, क्यों जी? देखा आपने फोटो, मिथुन राशि, उसमें जोड़े तो होते हैं, स्त्री पुरुष, ठीक है। तो मिथुन माने जोड़ा। जबकि ये राशिफल झूठ फूट है, कोई ये राशि के दिखा चक्कर में आना नहीं चाहिए, ठीक है ना जी। हाँ, कि मेरी राशि खराब है, ये है, वो सब बेकार की बात है, वो सत्य नहीं है। तो मिथुन मतलब जोड़े होते हैं, ये सही बात है, आप समझो। तो रई और प्राण को यहाँ मिथुन कहा जाता है। तो उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को ये रई और प्राण ही उत्पन्न करेंगे। कौन कहता है? प्रजापति कहता है। उसने कामना की प्रजापति ने, और रई और प्राण को उत्पन्न किया। तो प्रजापति मैंने स्वयं परमपिता परमात्मा, जो सब प्रजाओं का स्वामी है, प्रजा का पति है। तो वही प्रजापति परमात्मा ने क्या सोचा कि अब मैं ये रई और प्राण को उत्पन्न करता हूं, और ये रई और प्राण ही सब जगत को उत्पन्न करेंगे। तो सही बात है, रई और प्राण ही सबका आधार है, ठीक है ना जी। इससे सब संसार उत्पन्न होता है। तो रई और प्राण, देखिए ये क्या है? तो रई माने सूर्य शक्ति, आदित्य, ये रई है नहीं, प्राण है, प्राण। ये आदित्य क्या है? सूर्य, प्राण है। और रई क्या है? चंद्रमा। देखो, हाँ, खाली स्त्री पुरुष का अर्थ नहीं लेंगे, रई और प्राण में ये भी आ रहा है। प्राण माने सूर्य, और हाँ, प्राण माने सूर्य, और रई माने चंद्र। तो देखो संसार में बिना सूर्य और चंद्र को उत्पन्न हो सकता है कुछ? क्या? जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, बिना सूर्य चंद्र के कुछ चल नहीं सकता है। तो ये सूर्य और चंद्र को परमात्मा ने उत्पन्न किया। तो ये जो सूर्य क्या है? ये भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है, और भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला ये चंद्र है। तो सूर्य और चंद्रमा, ये प्राण और रई, इन्हीं के संयोग से विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। तो प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, ठीक है, वो सूर्य का ही रूप है, और रई भी सूक्ष्म तत्व है, वो चंद्र है। तो जो कुछ भी मूर्त है और अमूर्त है, जो कुछ भी संसार में विद्यमान है, मूर्त और अमूर्त, जो कुछ संसार में दिखता है, ठीक है जी, तो ये सब रई है, भोग्य है। और उसकी इन सब की तुलना में जो प्राण है वो ब्रह्म है, वो प्राण ब्रह्म, वो अमूर्त है, ठीक है ना जी। तो ये मूर्त और अमूर्त, भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति, इनको परमात्मा उत्पन्न करता है। तो ब्रह्म मानो प्राण है, और जो अमूर्त जगत है, मूर्त और अमूर्त जगत, ये मानो रई है। तो जो कुछ भी मूर्तिमान है वो रई है, और इस दृष्टिकोण से यह सूर्य भी रई है। सूर्य संसार में भोक्तृ शक्ति को उत्पन्न करता है, इसलिए वो प्राण भी है। दोनों बातें आ गई इसमें। लेकिन ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म की तुलना में सूर्य भी रई बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म उसका भोक्ता है। तो इस प्रकार से ये रई और प्राण ये सृष्टि के आधार हैं, ठीक है जी। तो एक ब्रह्म और दूसरा ये जगत। तो परमपिता परमात्मा स्वयं प्राण स्वरूप है, जगत है वो रई स्वरूप है, जगत भोग्य है। और फिर हम जीवात्माओं के लिए परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया है, तो हम उसमें भोक्ता हैं। हम जीवात्मा कौन है? भोक्ता है। जगत क्या है? भोग्य है। तो इस प्रकार से अब ऋषि ने पाठ आरंभ कर दिया। तो यहाँ तक का पाठ हमने आज पढ़ा। अब इसके बाद में हम पाठ पढ़ेंगे, ये 5 तक का मैंने आपको श्लोक बता दिया, श्लोक 5 तक का अर्थ मैंने आपको बता दिया, अर्थ बता दिया, कथा रूप में बता दिया, आपको कहानी रूप में बता दिया, ठीक है ना। ऐसे आगे ये प्रथम प्रश्न पूरा हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इसको मैं कथा रूप में आपको मैं सुनाऊंगा, जो कहानी रूप में बताऊंगा, आपको समझने में सरलता होगी। तो ये 5 तक का हो गया। अब इसको चिन्ह लगा के रख सकते हैं। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।